कोई मुंडन करा रहा है तो कोई लेटकर प्रदर्शन कर रहा है। वीडियो छत्तीसगढ़ के कवर्धा का है, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की सेकंड लिस्ट और 1600 रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती मामले को लेकर हंगामा, उप मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। 5,967 पदों पर हुई भर्ती में 1,940 पद खाली रहने का दावा करते हुए अभ्यर्थी राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर है। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में खाली रह गई सीटों पर वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को मौका दिया जाए। विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस भर्ती की पहली सूची और पहली वेटिंग लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है। अब मामला दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी करने का है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया है। सरकार को पत्र भेजकर भी इस मुद्दे को उठाया गया है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, आपके सामने बैठ कर बोल रहा हूँ भाई। आपके पास स्वयं खाना बंद कर दिया। आप सुनो तो आपको खाली मुझे कुछ कहना है, ऐसा कुछ होगा भाई मामला आपका, मैं नहीं जानता। अगर ये नहीं मुझे लगता तो क्या कैबिनेट तक मैं लेकर गया होता इसको? के ऊपर पूरा विश्वास है मंत्री जी। अरे नहीं है भैया, आप इस बात को तो मैं आपसे निवेदन पूर्वक एक बात, मेरी बात सुनो, आप इस तरीके से जिद करोगे ना, उसका कोई हल नहीं होगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी यहाँ बुलाओगे आप, ये बात ठीक नहीं है भाई। आप में से चलो भाई 10-15 महिला जाकर मुख्यमंत्री जी आप मुझे बता दो भाई। है, लेकिन आप बोल रहे हो कि लीवर वाले डॉक्टर के पास जाओ वाली बात हो रही है सर। यहाँ आप इतना बड़ा उदाहरण, इतना बड़ा उदाहरण मैं नहीं समझ सकता बहन जी, मैं नहीं जानता हूँ। इतनी वो पूछते रहता, पूछते हो फोन लगे उठावे नहीं आवे नहीं बात करवे तो मैं काले भेजू नहीं तो हाउ कुछ के मैं बोलूँ बात कि भाई इन लो सुनो और का है विषय तेना समझो इसे की हम चाहत हन। हमारा दूसरा मुद्दा है, अगर ये विषय है, ये भर्ती है, जिन जत्ता बच्चा पोस्ट है, यह टीटी सूची के माध्यम से आना है, देना जायज भर्ती है। अगर ये विषय है गृह मंत्री जी के ऊपर है, हम इनमें तब तक बैठो जब तक हमारे मुख्यमंत्री जी है। आज हम आशा नहीं कि पूरा पोस्ट बनी हमारे नहीं आएगा, नहीं हम तो कुछ चिंता जितनी कुछ नहीं हुआ भाई, नहीं बोला पर्सनली वाले कोई बातें नहीं सुन तो पर्सनली कहते ना, मैं हाथ तोड़ संग बैठ के भूया बात नहीं करते भाई। मैं अपने ऑफिस वाले नहीं कहते जा भैया बात कर लो, लड़का ला बुला लो, तुम लड़का हो भैया हो, तुम लड़का हो, तुम मत सोचा वैसे कि तुम्हारे पर कोई मन में कोई बात रखो ऐसे कुछ हमारे जब का अभ्यर्थी में आए मंत्री जी, उखर सिर्फ एक ही मांग है, प्रथम और सेकंड लिस्ट जारी करवाए और एक ठुना आदेश देवाए
कि सेकंड लिस्ट आने वाला है या आ है एक या हर आ है बार में अभी हाँ, मोर आदेश से नहीं हुआ है। इस वाले संग बैठ के तुम जिन करे हो भैया हो, ये वही है जिन 5 साल में ऐसा ही नहीं कर पाई, ये वही है जिन एहू भर्ती नहीं कर पाई, ये वही है जिन हाँ अब तो कांग्रेसीकरण कहूँ कर देते राजनीति नहीं भैया एकदम हड़बड़ी, एकदम जिद्दा नहीं करना चाहिए भाई। पहली भी मैं बताए हैं, कैबिनेट में लेके हैं, बात भी करे हैं, निर्णय नहीं आए हैं। ये बात सुना रहे, निर्णय नहीं आए हैं तो जिन हो ही तीन पता चल ही भैया। अब वो ते अभी जिद करबे तो वो कहाँ करे जा सकते थे ना। पहला लिस्ट जारी हो गए है, वेटिंग लिस्ट भी जारी हो गए है, अब दूसर वेटिंग लिस्ट के बाद है तो हम तो कोशिश करे हैं भाई पूरा हो जाए कि क्या अपन तरफ से मैं लिख के भी भेजे हूँ, मैं यहाँ राज्य सरकार में भी रखे हैं, सब लोग करे हैं। लेकिन अब वो अंतिम निर्णय तो कैबिनेट के ना भाई, और खैर मुख्यमंत्री जी टीम बनाए है ना भाई। मैं तो कहे हो कि आप वो टीम के पास मिलो, आप मुख्यमंत्री जी के पास मिलो, मैं लेके जाऊं भाई इसी की। तो अब वाला अगर मोला लगते कि कहीं राजनीतिक प्रेरित ना हो जाए, एक खर्चिया हो गए हो है भाई, तेल का करबे देख स्थिति में कहा टेक्निकल समस्या कहाँ पे आ रही है? इसके लिए समिति बनाए हैं मुख्यमंत्री जी भाई, उनको कुछ बताना होगा ना कि मैं ही आपको यहीं खड़े होकर पूरा बता से नहीं होगा। आज नया भर्ती कब आएगा? भैया आप ना जो नया भर्ती वगैरह का है विषय, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ भाई, आप बात मुख्यमंत्री जी को यहाँ बुलाते हैं भाई, मैं आकर के बैठा हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुख्यमंत्री जी को मैं कैसे बोलूंगा। मैंने इसलिए आग्रह किया कि आप 10-15 लोग चलिए भाई, मुख्यमंत्री जी से मैं मिलवाऊंगा, आपको बिठाकर बात कराऊंगा। मैंने कहा ना भैया, जनता का सवाल है कि आज के जो युवक मन है अपन अधिकार हक के लड़ाई पर आज के युवक नहीं भाई, हमेशा के युवक मैंने करत आए हैं, और मैं कोई गलत नहीं है। हम कहाँ गलत बोला था, हम तो संग में बैठ के चर्चा करा था ना, हम तो कहें ना ये दोनों काम हम करवा सकते भाई। तो आप बताओ, फिर जिद एकदम कुछ बात का फांद के ना तो गलत बात है। क्या निकल सकता है? क्या लगता है कि इससे हड़ताल का तो इनकी बात ही बन जाए, आपकी बात बन जाए? हड़ताल तो विषय ही नहीं है भाई, इसको करने का अर्थ ही नहीं है। मैं अभी उनसे यही कह रहा हूँ कि आप बातचीत करके मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना है, मैं आपके 10-15 लोगों की टीम को ले जाता हूँ, जो समिति मुख्यमंत्री जी ने बनाई है उनसे अपनी बात कर लो भाई। तो कम से कम निर्णय आने तक तो रुकना चाहिए ना भाई, अभी अचानक सब कुछ करने का क्या अर्थ है? समझने की कोशिश चलिए भाई, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या मांगे आप लोग? हम छत्तीसगढ़ जिला आरक्षक पुलिस बल के लिए हैं, जो 5,967 पोस्ट के लिए विज्ञापित पद हुआ था, उसमें चयन प्रक्रिया और वेटिंग लिस्ट को मिलाकर टोटल अभी 4,367 पोस्ट भरा है करके RTI कॉपी में आया है। और हमारी मांगे है कि पूरा पोस्ट को भरना होगा। ये पोस्ट इसलिए बचा है क्योंकि एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक जिला, मतलब 8 से 9 जगह, किसी का 6 जगह, 5 जगह, 4 जगह, 3 जगह ऐसे टाइप से आया है। उसी कैंडिडेट का नाम वेटिंग में भी है। मल्टीपल सिलेक्शन के कारण आज ये कारण बना है कि इतना पोस्ट खाली हो, 1940 पोस्ट खाली हुआ है। इसलिए हम आज चौथा दिन है और देर रात तक यहीं पर हम सोए थे, गृह निवास, मतलब सुबह तक सोए थे। यही बस धूप पानी में, खुला मौसम है, यही पर पानी बरसात में हम लोग सोए थे। मतलब में कपड़ा पूरा भीगा हुआ है, ठंड भी लग रहा है, बहुत ज्यादा ठंड के पानी के कारण। हमारी मांगे है कि पूरा पोस्ट भरना चाहिए, 5,967 पोस्ट, जो 1940 पोस्ट रिक्त है उसे जल्द से जारी करें सेकेंड लिस्ट। जब तक हमारा लिस्ट जारी नहीं होगा हमारा आंदोलन चलता रहेगा और यहाँ से हम उठेंगे नहीं। ठीक है, अपना नाम बता दो। मैं एक CG पुलिस अभ्यर्थी हूँ, पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। नाम
आप लोग किस वजह से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह? वजह यही है सर कि इन्होंने चयन प्रक्रिया बदली और इतना रिक्ति उत्पन्न हो गई। उसके लिए हम लोग बस बोल रहे हैं जितना पद आपने निकाला था, जितना पद स्वीकृत होके आया था बजट में, जो भी आप किए होंगे, तो वो पद भरने के लिए बस इतनी सी मांग के लिए हम लोग उतना भी नहीं हो रहा है सरकार से, क्योंकि इन्होंने चयन प्रक्रिया बदली, उसके कारण ये रिक्ति उत्पन्न हुई। पहले की जो चयन प्रक्रिया होती थी उसमें सब पद भर जाता था। इन लोगों ने क्या समझ के चेंज किया कि जानबूझ के चेंज किया तो हमें नहीं पता, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जानबूझ के चेंज किया। शंका आती है क्योंकि इसको पद भरने की इच्छा ही नहीं है, होती तो अब तक भर जाता। कैसे क्या हुआ था? ये होता था, एक व्यक्ति का नाम 6 से 7 जिलों में है, उसके बाद जिलों में आने के बाद भी वो दूसरे जिलों को वेटिंग लिस्ट में है। तो इससे क्या हुआ है, एक एक व्यक्ति कई जिलों में आया है तो एक जगह ज्वाइन करेगा, बाकी जगह पद खाली हो गया। तो ये स्थिति हमें पहले से पता थी। हमने ना रिजल्ट आने से पहले आवेदन दिया था, सर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिस हिसाब से आप लोग रिजल्ट लाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने हमारी नहीं सुनी, मनमानी किया वही। लेकिन आज हम लोग जब सच साबित हो गए तब चलो ठीक है, हम लोग सच साबित हो गए, हम लोग दोष नहीं दे रहे, कम से कम आप सुधार तो दो। सुधारने की जरूरत है ना। 5,967 पद निकला था, उसमें 1940 पद इसी मल्टीपल सिलेक्शन के कारण रिक्त हो गया है। तो वो रिक्त, हमारी मांग बस एक ही है कि जितना पद निकला था उतना पद भर दो, क्योंकि हमने भी 5-5, 6-6 साल से मेहनत किया। ये ऐसी भर्ती नहीं है जो हर एक साल में आते। 10वीं 12वीं का पेपर नहीं है कि अपने को मिल जाए सेकंड चाहिए। हमारे भविष्य का सवाल है। लोग 7-8 साल से मेहनत करते हैं, उसके बाद इतना 7.5 लाख फॉर्म गया था सर। उसके बाद हम लोग कट फीट के ना जो अंडर 6,000 जो एक्चुअल है, बाकी मल्टीपल सिलेक्शन वाले हैं उसके अंदर में आया सर मेहनत करके। लेकिन आते आते इन्होंने चयन प्रक्रिया चेंज कर दी। हमने ना चेताया था, हमने आवेदन दिया था, आवेदन का कॉपी दिखाएंगे। अब क्या बोलूं सर, अभी कल गृह मंत्री जी आए थे, बस अपना अपना बोल के चले गए। उन्होंने क्या तर्क दिया, मैं तो टेक्निकल एरर आ रहा है करके। तो पहले जब प्रस्ताव बना था मेरिट कम से भरा जाए करके, हम लोग बोल तक नहीं पाए इस चीज को। तो उसमें अभी क्या 25% और वेटिंग का प्रस्ताव है, कि रिक्तियां ही 100% है तो 25% में पूरा भराएगा ही नहीं। ऊपर से जब भरा जो 25% आप देना चाह रहे हैं वो 25% में एरर आ रहा है, बोल रहे हो। तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, हम लोग को सब चीज में पोस्ट भरना चाहिए। इन्होंने जानबूझ के प्रस्ताव ही चेंज कर दिया। पहले इन्होंने मेरिट कम का प्रस्ताव डाला था, उसमें क्या होता, मेरिट का मतलब ये रहता है कि 40,000 अभ्यर्थी जो लोग लिखित परीक्षा पास करके आए हैं, तो वो लिखित परीक्षा में जो मेरिट रहता है उसी को मेरिट बोलते हैं। उसी से जितना पद बचा उसको भर दिया जाना चाहिए था। लेकिन ये जो 40,000 लोगों का जो था ना, वो प्रस्ताव को चेंज करके 25% का बनवा दिया और फिर उसमें बोल रहे कि इसमें टेक्निकल एरर आ रहा है। तो अभी आप लोग की कब की पुलिस भर्ती प्रक्रिया है? ये 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया है। तो आप लोग कितना देर और प्रोटेस्ट करेंगे, क्या आप लोग का आश्वासन? हम लोग थक हार के सबसे लास्ट ऑप्शन अपना यही बचा है, क्योंकि हमारे घर वाले बहुत उम्मीद में है कि लड़का मन के जॉब लगी करके। सबका कुछ ना कुछ दुख है। मेरे को तो मेरी बहन का शादी करना है, मैं तो जॉब छोड़ के भर्ती प्रक्रिया, तब मेरे पास तो जॉब भी नहीं है। माता पिता भी ऐसी है, घर का कमाने वाला मैं ही हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। थक हार के बस हम लोग अपने लिए आए हैं सर, क्योंकि अब हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता। हम लोग इतना मिनती कर लिए, 25-30 बार गृह मंत्री जी से मिल लिए, कैबिनेट मंत्री जी से मिल लिए, सीएम के सर से भी मिल लिए, हम लोग का कुछ न्याय नहीं हो रहा है। बस उसमें हम लोग को ये बोलता है आप लोग का ऐसा ना प्रिटेंड होता है सर कि हम लोग के ऊपर एहसान कर रहे हैं करके, वो गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, चयन प्रक्रिया के कारण ही ये हुई है। आपने चयन प्रक्रिया चेंज की थी, हमने चेताया था, उसके बाद भी आपने मनमानी की, अपना चयन प्रक्रिया डाल के उसके बाद रिक्ति, कम से कम इसको सुधार तो दो। तो वही है, मैं तो थक हार के आया हूँ। जब तक मुझे नियुक्ति नहीं मिलेगी, नियुक्ति यहाँ से लिस्ट जारी नहीं होगा, तब तक मैं यहाँ रहूंगा। ठीक है, परिचय अपना। मेरा नाम राजा रत्नाकर है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का लोकप्रिय चैनल बस्तर न्यूज नंबर 1 को सब्सक्राइब, लाइव और शेयर कीजिए।